जब भी हमें ईबे पे ऑर्डर आएगा, तो ईबे पे जब हमें ऑर्डर आता है तो ईबे पे ऑर्डर हमारा जो है वो हमें वहाँ की बायर इन्फॉर्मेशन शो होती है। जब भी आप ऑर्डर के डिटेल पेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बायर की इन्फॉर्मेशन शो होगी। जैसे ये हमारा यहाँ पे ईबे का एक ऑर्डर है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर जाते हैं और ये हमें यहाँ पे क्या आ रही है, इसका एड्रेस आ रहा है। इस एड्रेस के ऊपर हमने इसको क्या करना है, शिप करना है, शिपिंग एड्रेस। तो हम ये शिपिंग एड्रेस उठाएंगे और शिपिंग एड्रेस उठा के हम अपनी बाइंग साइट पे चले जाएंगे। बाइंग साइट, इट कुड बी एनी वन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट कुड बी अमेजोन, इट कुड बी एटसे, इट कुड बी वॉलमार्ट, कुछ भी हो सकता है। तो हम अमेजोन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो बाइंग अकाउंट हम इस पर बना लेंगे। बाइंग अकाउंट बना के हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट करके अब हम इसको करने जा रहे हैं चेकआउट। जब हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी मैं आपको इस एड्रेस पे भेजूंगा। आप कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ पे ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस जो है वो एंटर करना है। अमेज़ोन के केस में ये है कि अगर आप डिलीवरी हर दफ़ा नया डिलीवरी अकाउंट भी ऐड करें, तो उसमें भी आपका अकाउंट जो है वो डीएस में सम टाइम फ्लैग हो जाता है। तो उसका तरीकाकार ये किया जाता है कि आप बजाय इसके कि डिलीवरी एड्रेस हर दफ़ा नया डालें, आप डिलीवरी एड्रेस को एडिट करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिलीवरी एड्रेस ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस किया, तो बजाय इसके कि मैं डिलीवरी एड्रेस ऐड करूँ, मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। और एडिट करके मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कस्टमर जिसने मुझे एड्रेस दिया है जो भी, मैं वो एड्रेस ईबे वाला जो एड्रेस उठाऊँगा और मैं यहाँ पे जो है ना इसको लोड कर दूँगा। और जब मैं इसको यहाँ पे लोड करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे पेमेंट बतानी होगी। पेमेंट बताने के बाद यहाँ पे मैं डिलीवर टू करूँगा और हमें क्या होगा, एक जो है वो सेंड हो जाएगा, क्या कहते हैं, हमारा ये ऑर्डर जो है शिप हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर जो है वो ईबे हमें अमेज़न हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा। वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन हम जाके जो है वो डाल देंगे अपने ईबे के ऑर्डर में। और ईबे के ऑर्डर में जब हम यहाँ पे ट्रैकिंग एंटर कर रहे होते हैं, तो अगर आपने ये ऐड ट्रैकिंग करें, तो यहाँ पर आपको लिस्ट में एडिशनल ट्रैकिंग, अगर आप यहाँ से कहते हैं जी मैं ऐड करता हूँ, तो ये लिस्ट में आपको कैरियर में अमेज़न अवेलेबल है। यहाँ पे अमेज़न लॉजिस्टिक्स, ठीक है, अमेज़न लॉजिस्टिक्स यूरोप, ठीक है। उसमें कुछ लोग यूज़ करते हैं उसका ट्रैक टैको वगैरह की सर्विसेज यूज़ करते हैं। और वो ये होता है कि आपका वो ईबे आप जो है उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि आप अगर यही जो ईबे आपको अमेज़न आपको जो प्रोवाइड करता है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, इन बहुत ज़्यादा केसेस में जो अमेज़न आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो यूएसपीएस की होती है, वो अमेज़न की कम होती है। तो वो यूएसपीएस की जो आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप क्या कर सकते हैं, अपने ईबे में जाके पुट इन कर सकते हैं। इसी तरह से वॉलमार्ट है, अगर आपका सोर्स वॉलमार्ट है, प्रोडक्ट आपने जो फाइंड आउट की थी वो वॉलमार्ट से की थी, आप walmart.com पे चले जाएंगे और walmart.com पे जाके आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फिर फुलफ़िल कर लेंगे। जैसे अगर मुझे इसको यहाँ पे ऑर्डर करना है, ये प्रोडक्ट अगर मैंने लिस्ट की थी, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट करूँगा और ऐड टू कार्ट करके मुझे वही तरीक़ाकार मेरा यहाँ पे होगा। एक आइटम ऐड हो गई, ऐड होने के बाद ये कार्ट आ गई। कार्ट में आने के बाद यहाँ पे मुझे बाइंग अकाउंट एक चाहिए और बाइंग अकाउंट यूज़ करते हुए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल कर सकता हूँ। जैसे मैंने शायद पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि आपके पास यहाँ पे मार्केट में लोग अवेलेबल हैं जो कि आपके वॉलमार्ट के ऑर्डर्स और अमेज़ोन के ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफ़िल कर देते हैं आपसे कुछ चार्जेस लेके। तो वो सर्विस भी यूज़ की जा सकती है। तो फिर उसके बाद जैसे अब आप मतलब ऑप्शन आपके पास फिर एंडलेस हैं। आप यहाँ पे चले जाएँ जी, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कॉस्ट को, तो आप यहाँ पे कॉस्ट को .com पे और चले जाएँ और यहाँ से अब आपको ये, क्योंकि ये आप इसको यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो इन्होंने यहाँ पे इसको ब्लॉक किया होगा। फिर आप वीपीएन यहाँ पे यूज़ कर लें।
और वीपीएन यूज़ करके यहाँ से क्या करें, यूनाइटेड स्टेट्स पे जाएं। अब जाके इसको आप एक्सेस करेंगे तो ये आपके सामने कॉस्टको होलसेल जो है वो ओपन हो गए। इसमें से फिर अब आप क्या करें, जो प्रोडक्ट या तो आपने पहले ही सोर्स ही यहाँ से की होगी, और अगर तो आपने यहाँ से सोर्स कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। फाइंड करके लाइक जैसे हमने पहले की, आप शॉप करें और शॉप में आप जो है वो मोमेंट किचन, मोमेंट किचन में ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। अब आपने फ़र्ज़ करें इसको फुलफ़िल करना है, तो फुलफ़िल करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे जी ऐड टू कार्ट आ गया। ऐड टू कार्ट आ गया तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कार्ट आ गई, और कार्ट में जो है वो फिर हम डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे, और डिलीवरी सेलेक्ट करके ये हमारा आ गया चेकआउट। चेकआउट के बाद फिर आपका वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जिस भी जो भी आपका सोर्स है, सोर्स पे आपको क्या चाहिए, एक बाइंग अकाउंट चाहिए, और फिर उस बाइंग अकाउंट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को शिप करवा देंगे। तो यहाँ पे कुछ तो हमारे पास यहाँ पे सप्लायर आ गए वो, जो कि प्योर ड्रॉप शिपिंग के, बल्कि हमने अभी तक जितने भी डिस्कस किए हैं वो सारे ड्रॉप शिपिंग के ही। और हमारे केस में जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स होगा वो अमेज़ोन ही होगा, और हम अमेज़ोन पे ही उसी को ज़्यादातर सोर्स करेंगे प्रोडक्ट को। अमेज़ोन को यूज़ करने की वजह ये है कि अमेज़ोन जो है वो कॉस्ट वाइज भी इफ़ेक्टिव है। दूसरा नंबर शिपिंग वगैरह जो है उनका अच्छा है, शिपिंग का जो प्राइम की शिपिंग है या उनका जो फुलफिलमेंट उनकी अपनी है, उसकी वजह से जो है ना अमेज़ोन के थ्रू शिपिंग आपकी एक रिलायबल आपके पास सोर्स अवेलेबल होगा। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल है फ़र्ज़ करें प्राइवेट लेबल, या आप करना चाह रहे हैं वाइट लेबल, तो उस सूरत में आप जो है वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए फिर आप जो आपके चाइनीज़ सप्लायर हैं आप उनको जो है ना यूटिलाइज़ करेंगे, जैसे 1688.com है, जैसे alibaba.com है। इसको यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, फिर सप्लायर्स को फाइंड आउट करेंगे, और सप्लायर्स को फाइंड आउट करके या तो प्राइवेट लेवल है तो फिर आप ब्रांडिंग भी करवा लेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपना लोगो वगैरह लगवा लेंगे, और लगवा के फिर उस सूरत में तो प्रोडक्ट आपको बाकायदा अपने पास मंगवाना पड़ेगी या किसी वेयर हाउस में आपको भेजना पड़ेगी। तो जबकि आपका जो है वो वाइट लेबल अगर होगा तो वाइट लेबल में भी प्रोडक्ट ठीक है, वो तो नहीं होगी, क्या कहते हैं, कस्टमाइज तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, अ, मंगवाना आपको बहरहाल पड़ेगा। तो ये जब आप इसमें अगर फ़र्ज़ करें इस मेथड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ ट्रेड टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। वो ट्रेड टर्म्स आपकी जो होती हैं वो आपकी पर जब भी आप किसी सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो वो आपको जो है कोट करता है प्राइस, और वो जो प्राइस आपको कोट करेगा वो प्राइस आपको जो है पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से कोट करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल है, इस केस में प्रोडक्ट जो है वो सेलर से बायर तक कैसे पहुंचती है, सेलर टू बायर। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका कि प्रोडक्ट आपकी जो है ना वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है। जब मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट होती है तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जहाँ पे आपको बेयर करना पड़ती है। मैन्युफैक्चरर के बाद प्रोडक्ट जो है ना वो हमें करवाना होती है कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस में यहाँ पे आपको कस्टम चार्ज कह लें कि वो चार्जेस पड़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो ट्रैवल करती है, यानी कि अगर पाकिस्तान से शिप हुई तो प्रोडक्ट ने ट्रैवल करना है फ़र्ज़ करें यूएसए तक, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ट्रैवल करती है, वो ट्रैवल जो है वो बाय एयर करेगी या बाय सी करेगी। इन दोनों केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा,
फ्रेट पे करना पड़ेगा, किराया पे करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के बाद प्रोडक्ट फिर जो है ना वो कस्टम क्लियरेंस पे जाती है, लेकिन इस बार जो कस्टम क्लियरेंस है वो वो बायर का है, वो हमारा नहीं है। यानी कि अब ये कस्टम क्लियरेंस पहले हमने क्या किया था, हम हमारे कस्टम ने चेक कर लिया कि इसमें नारकोटिक्स तो नहीं है, यानी कोई नशा और चीज़ तो नहीं है, और प्रोडक्ट ट्रैवल करके कस्टम क्लियरेंस हुई। कस्टम क्लियरेंस ने, वहाँ के कस्टमर क्लियरेंस ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई, और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो बायर को चली गई। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्या स्टेप आ गए। एक आ गया मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है प्लस पैकिंग हो गया। दूसरा हमारे पास है कस्टम क्लियरेंस, तीसरा हमारे पास है ट्रैवल, और चौथा हमारे पास है बायर का कस्टम क्लियरेंस, और ये आगे डेस्टिनेशन। तो जो आपको प्राइस मिलेगी वो प्राइस के आगे कुछ टर्म्स लगा दी जाती हैं। जैसे इसके लिए यूज़ किया जाता है EXW, इसके लिए यूज़ किया जाता है FOB, इसके लिए यूज़ किया जाता है C&F, इसके लिए यूज़ किया जाता है DDP। तो ये क्या है, ये ट्रेड टर्म्स है। यानी EXW का मतलब होता है एक्स वर्क, FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, C&F का मतलब होता है कॉस्ट एंड रेट, DDP का मतलब होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो जो हमारा, हमें जब भी प्राइस मिलेगी तो प्राइस कैसे मिलेगी, कोई बंदा हमें कोड करेगा जी मैं आपको एक प्रोडक्ट जो है वो EXW $10 में दूंगा। तो अगर किसी ने आपको कहा कि मैं आपको EXW $10 में प्राइस दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा, तो इसका क्या मतलब है, वो किस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है, वो ले रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी और पैकिंग की जिम्मेदारी ले रहा है। और फ़र्ज़ करें आप किसी सप्लायर से बात करते हैं और वो आपको कहता है कि जी इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है FOB $11। तो जब कोई बंदा आपको FOB $11 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है FOB $11। तो इसका मतलब है कि वो किस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है, वो प्रोड में कॉस्ट ऑफ गुड्स भी इसमें शामिल है, पैकिंग भी शामिल है, और जो कस्टम हमारा जो मैन्युफैक्चरर का कस्टम क्लियरेंस होगा वो भी इसमें शामिल है। यहाँ हमारे से आपने कंफ्यूज नहीं होना या खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ये बेसिकली बाय जो सेलर से बायर का तक ट्रैवल करेगी प्रोडक्ट, किस बिजनेस मॉडल में, प्राइवेट लेबल में या वाइट लेबल में। ये उस सूरत में जैसे फ़र्ज़ करें आप दराज पे बेचना चाह रहे हैं, तो आप alibaba.com से प्रोडक्ट को मंगवाएंगे और पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो ये उस सूरत में आपको यहाँ पे इन टर्म्स का पता होना चाहिए। इस केस में आप बायर हैं और जो सेलर है आपका या सप्लायर है आपका वो कोई और है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें चाइना की आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो चाइना वाला जो आपका होगा सप्लायर, वो आपका जो है ना वो आपका वो जो है ना सप्लायर होगा, और आप जो है ना वो बायर होंगे। तो इस तरह से फिर अगर कोई इसी तरह से कोई नेक्स्ट आपके पास सप्लायर आएगा, और वो सप्लायर आपको क्या करेगा, वो आपको कोट करता है लेट्स सपोज C&F $15। तो अब आपको क्या पता चल गया कि अगर किसी ने कहा कि जी मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा C&F $15 पे, तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने क्या क्या जिम्मेदारी ले ली, उस बंदे ने कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी ले ली, उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट की जिम्मेदारी ले ली, उसने पैकिंग की जिम्मेदारी ले ली, और उसने जो भेजने का खर्चा आएगा वो भी जो है ना उसने उसकी ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं $15 में आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट बना के दूंगा, पैक करके दूंगा, कस्टम क्लियरेंस करके दूंगा, कस्टम क्लियरेंस करने के बाद मैं उसको शिप भी करवा दूंगा।
तो अगले मरहले में क्या होगा, फर्ज करें कि कोई कोई और सप्लायर आपने किसी से डील किया, तो वो आपको कहता है जी मैं आपको डीडीपी जो है ना वो दूंगा 18। तो डीडीपी जो चार्जेस हैं उसका मतलब है कि ये जो सप्लायर है जिसने मुझे $18 कोट किया है, इसने पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी ले ली। इसने कहा कि जी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा भी, पैक भी करूंगा, कस्टम क्लियर भी करवाऊंगा, फ्रेट की जिम्मेदारी भी मेरी, और ड्यूटी भी जो है ना वो आपकी जो बाय इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी वो भी मैं यहीं से पे कर दूंगा, और आपको प्रोडक्ट क्या होगी, डोर डिलीवर होगी। तो ये अगर हम प्रोडक्ट को करने जा रहे हैं प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल, या हम प्रोडक्ट को जो है वो उसकी कस्टडी हमारे पास होगी, या इस केस में तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अगर फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं, यूके या यूएसए में बैठे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं बजाय इसके कि वाइट लेवल वो करूँ, प्योर ड्रॉप शिपिंग करूँ, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को जो है वो मंगवा लेता हूँ। वो प्रोडक्ट जो कि अलीबाबा पे या अली एक्सप्रेस पे अच्छी बिक रही हैं, को 5 10 15 यूनिट उनके मंगवा के, तो मैं उससे जो है ना वो स्टार्ट ले लेता हूँ। तो उस सूरत में फिर बायर आपको क्या करेगा, आपको इन्हीं में से कोई कोट करेगा। सूटेबल आपके लिए ये रहता है कि आप डीडीपी प्राइसेस जो है वो बाय सेलर से लें और डीडीपी के ऊपर वर्किंग करें।